अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार जरा सोच कर देखिए कि वो पीढ़ी जो कभी कुछ कर ही नहीं सकती, ये लोग बोलते हैं, उसी पीढ़ी ने आज पूरी नेपाल की सरकार को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वहां के युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नेपाल में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस प्रदर्शन में इस नई पीढ़ी ने इतिहास रच दिया। प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री का घर भी जला दिया और संसद भवन भी आग की लपटों में घिर गया। और जो वहां के वित्त मंत्री हैं, उनको लोगों ने पकड़कर पीटा और उनका पीछा भी किया। इस प्रदर्शन में एक दुखद घटना भी हुई। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हो गई और उनका घर भी आग से जल गया। और ये सब देखकर कोई भी चुप नहीं रहा। तो अब सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया ऐप बैन होने की वजह से है? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। हकीकत में इससे कई गहरे कारण हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक परिवार का आलीशान जीवन। 8 सितंबर 2025 को हजारों लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू में सड़क पर उतर गए और इसमें ज्यादातर 20 से 25 साल की उम्र के युवा थे, यानी वही नई पीढ़ी। कुछ स्कूल की ड्रेस में थे तो कुछ कॉलेज की वर्दी में। यह प्रदर्शन एनजीओ हामी नेपाल के द्वारा आयोजित किया गया था। माइती धर्म मंडला से सांसद की तरफ यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुआ। लोग सिर्फ अपनी आवाज और न्याय की मांग करने के लिए वहां खड़े थे। लेकिन सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस को तैनात कर दिया। पानी की तोपें, आंसू गैस और रबड़ की गोलियां भी चला दी गईं। धीरे धीरे ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। कुछ लोग संसद में घुस गए तो इसको देखते हुए पुलिस वालों ने लाइव गोली चलाना शुरू कर दी। कम से कम 19 लोग मारे गए, 400 घायल हो गए और इसमें एक 12 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। इस घटना को देखकर लोग और भी ज्यादा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। काठमांडू के साथ पोखरा, दमक और भरतपुर में भी लोग प्रदर्शन करने लगे। सरकार ने 3:30 बजे कर्फ्यू लगाया, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। युवा जनता का गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। इस पूरे विरोध में सबसे ज्यादा चर्चा हुई सोशल मीडिया बैन की। सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में पंजीकरण कराना था ताकि फेक न्यूज, घृणा करने वाली बातें और साइबर क्राइम पकड़े जा सकें। लेकिन अधिकांश कंपनियों ने पंजीकरण नहीं कराया। इस वजह से 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर नेपाल से बैन कर दिए गए। युवा इससे बहुत नाराज हुए क्योंकि उनके लिए ये एक आवाज उठाने का और कमाने का जरिया था। युवा जनता पहले ही बेरोजगार, भ्रष्टाचार और असमानता से नाराज थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सरकार के नेपो किड्स और उनकी आलीशान जिंदगी को उजागर कर रहे थे वहां के युवा। नेपाल में #नेपो किड्स और #नेपो बेबी ट्रेंड कर रहा था। वहां के युवा ये बताना चाहते थे कि जो आम लोगों की जिंदगी है उससे इन नेताओं के बच्चों की जिंदगी कितनी चमकदार है। 2024 में नेपाल में बेरोजगारी दर 20% प्लस था, यानी 5 में से 1 युवा बेरोजगार। नौकरी न मिलने की वजह से हजारों लोग रूस यूक्रेन के युद्ध में शामिल हुए, केवल तनख्वाह कमाने के लिए। फरवरी 2024 तक लगभग 15,000 नेपाली रूसी सेना में शामिल हो गए थे। कुछ को सिर्फ कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद मोर्चे पर भेजा गया था। इस बीच नेताओं के बच्चे महंगे महंगे कपड़े, महंगी कार और महंगे घरों का फ्लेक्स कर रहे थे। यह असमानता और प्रशासनिक लापरवाही युवाओं के गुस्से को और भी बढ़ा रही थी। सरकार ने युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन ये ऐसा हो गया जैसे आग में घी डालना। नेपाल 2008 से लोकतंत्र की राह पर है, लेकिन इन 17 सालों में 13 सरकार बदल चुकी हैं। सत्ता केवल बुजुर्ग नेताओं के हाथों में घूमती रहती है। वहां की युवा जनता अब सवाल करने लगी, क्या लोकतंत्र सही तरीके से काम कर रहा है या फिर वो पुरानी ही राजनीति जारी रखी जा रही है? लेकिन समाधान हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही होता है। सोशल मीडिया ऐप्स बैन हुए
भ्रष्टाचार, असमानता और बेरोजगारी के कारण नेपाल में ये प्रदर्शन और भी बढ़ गया और इस सब के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। इससे हमको ये सबक मिलता है कि जब जनता की आवाज दबाई जाती है तो वो कितना बड़ा रूप धारण कर लेती है। अब हर सरकार को ये समझना होगा कि जनता की समस्याओं को अगर अनदेखा करेंगे तो कितना भारी कर्ज चुकाना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आपने देखा कि नेपाल में किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अगर इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।